तरबूज है उसमें अर्थ एलिमेंट यहाँ पे कम हो गया कि वो आपने हाथ से यहाँ पे पिचका दिया, और बादाम आप चाह के भी एकदम से ऐसे हाथ से नहीं पिचका कहने का मतलब प्रॉपर वे में चल रही है, लेकिन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, 4 चीज हो गए। अब इन चीजों को क्लैरिफाई कैसे करें बॉडी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रवेद में। ये हमने नया सीरीज स्टार्ट किया है, रोमी, रुद्र और राहु। ये उसका सीजन 1 एपिसोड 1, और इसमें हम कवर करेंगे द बेसिक थंब रूल्स ऑफ फिटनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल भैया मेरा ये है कि लोग एडवांस की बात करते हैं फिटनेस को लेके, तो 3 बेसिक रूल्स ऑफ फिटनेस क्या हैं? ठीक कह रहे हो यार, हर जगह जब भी बात होती है कि यार एडवांस चीजों की लोग बात करते हैं, ऑल दैट अबाउट लाइक टेस्टोस्टेरोन की एकदम से बात करने आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जब अगर हम बेसिक्स से पकड़ के चलें तो फिर एडवांस पे जाएं तो बेटर होता है। अगर आपकी नी भी हिली हुई है तो आप आगे भी जाके गलती कर दोगे। तो अगर आप मेरे से 3 बेसिक रूल्स या कुछ थंब रूल्स आप पूछना चाहें, 3 अगर मैं अपनी तरफ से डालूं तो वो क्या होंगे? तो सबसे पहला है आपका स्ट्रेस, दूसरा है रेस्ट, और तीसरा है आपका फ्यूल। तो ठीक है भैया, आपने ये 3 चीज बता दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस से। तो आप थोड़ा स्ट्रेस बताइए, स्ट्रेस का क्या रोल है? स्ट्रेस मैंने वर्ड्स थोड़े से जो तीनों यूज किए हैं ये बहुत स्पेसिफिकली ही यूज किए हैं कि स्ट्रेस एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। चलिए मैं आपको स्ट्रेस और रेस्ट एक साथ समझाता हूँ। लेट्स से 2 जने हैं, रमेश एंड सुरेश। रमेश ऑफिस वर्कर है एक, वो ऑफिस में जाता है, वहां पे टेबल पे बैठा रहता है, कंप्यूटर पूरे दिन काम करता है। ऑल ही इज डूइंग इज रेस्ट। भले ही वो मेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, लेकिन हम फिटनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिजिकल बॉडी की बात यहाँ पे ऊपर आ जाती है यहाँ पे। बिल्कुल। तो वो फिजिकल बॉडी पे कोई भी यहाँ पे स्ट्रेस नहीं डाल रहा है, तो उसका स्ट्रेस ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि 0 है। मान के चलते हैं हम 0 उसका स्ट्रेस है, ठीक है। अभी से आप होल्ड पे रखो। दूसरी चीज हम पकड़ते हैं सुरेश को। अच्छा, सुरेश को पकड़ते हैं हम। सुरेश का एक लेबरर है, वो पूरे दिन मेहनत करता है, उसको अपनी रोजी रोटी कमानी होती है। ऑल ही इज डूइंग इज स्ट्रेस, ही इज नॉट डूइंग एनी रेस्ट। लगातार वो आपका कर रहा है स्ट्रेस और रेस्ट नहीं कर रहा है। अब दोनों ही एक तरह से गलत है। जो आपका पहला वाला है, जो आपका ऑफिस में बैठा है, वो आपका मोटा होता जाएगा बिना फालतू में, क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं डाल रहा है। और जो दूसरे वाले की हम बात कर रहे हैं, जो लेबरर है, वो आपका कमजोर होता जाएगा अंदर से। भले आपको देखने में वो मोटा लगे, अंदर से वो वीक होता जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है यहाँ पर, लेकिन वो रेस्ट का टाइम यहाँ पर नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपने इसमें दोनों चीजें समझा दी, लेकिन बात अभी भी वहां पे आके रही, रेस्ट का जो पार्ट है। रेस्ट भी काफी तरह के होते हैं, बंदा किस तरीके से रेस्ट को क्लैरिफाई करे। या तो वो आप, क्योंकि सोचता है ना बंदा रेस्ट सिर्फ रात को होता है, तो दिन में अगर उसके पास टाइम है, दिन में वो टाइम किस तरह से निकाले? ठीक है, देखिए रेस्ट का क्या सीन होता है। अब जो जैसे मैंने कहा कि वर्ड्स बहुत स्पेसिफिकली यूज किए गए हैं, एक कंपाउंड फॉर्म में यूज किए गए हैं। तो अगर हम रेस्ट की बात करें तो लेट्स से कि मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ। अब उसे खुलने में लेट्स से 1 मिनट लग रहा है। अब 1 मिनट का टाइम मैं रिलैक्स ले सकता हूँ, मैं ब्रीद इन कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं 1 मिनट अपना व्हाट्सएप चेक करता हूँ, उस पर मैसेजेस हैं, उस पर रिप्लाई करता हूँ, फिर वापस रख देता हूँ। जो मेरे को एक टाइम मिला था, आप कह सकते हैं यूनिवर्स से या नेचर से जो मिला था, वो मैंने फिर से इन्वेस्ट कर दिया अपने ही, फिर से एक स्ट्रेस डाल दिया एक तरह से अपने उसमें। तो एक बहुत छोटा सा मैंने एक एग्जांपल दिया है कि रेस्ट मतलब यही नहीं होता है कि आप जो रात को सोते हो। रेस्ट वर्ड एक वाइड टर्म है, इसलिए मैंने स्लीप यूज नहीं किया है। हाँ, स्लीप इज अ पार्ट ऑफ रेस्ट। रेस्ट एक वो हो गया। रेस्ट वो भी होता है कि जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो लेट्स से जब अगर बॉडी बिल्डिंग हम पकड़ते हैं, तो आप 2 सेट के बीच में जब एक रेस्ट लेते हैं, लेट्स से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का, वो आपके वर्कआउट के साथ जो आपका ट्रेनर सजेस्ट करता है, दैट इज ऑल्सो रेस्ट। तो रेस्ट जैसे कि मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने हिसाब से, जैसे वर्कआउट में भी रेस्ट होगा आपका, दिन में भी जो आप रेस्ट लेते हैं। बिल्कुल। और अगर आप मेरे को रेस्ट को इलेबोरेट करना चाहो, तो अब जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूं, मैं अपना फोन चला रहा हूं, तो मेरी बॉडी रेस्ट पे है, लेकिन मेरा माइंड यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो मैं कंप्लीटली रेस्ट में नहीं हूँ। तो जो एक योगा का कॉन्सेप्ट आता है कि आपकी माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ कनेक्टेड है, एक यूनियन योगा मतलब कि आप एक साथ सब चीजें यूज करते हो। तो एक साथ जब चीजें करके आप रेस्ट करते हो, वो जो इफेक्ट देता है, और सिर्फ आप पार्शियली कभी किसी चीज को रेस्ट देते हो, कभी किसी चीज को रेस्ट देते हो, तो दोनों में यहाँ पे फर्क हो जाता है। तो ये कह सकते हैं प्रॉपर डेफिनेशन है रेस्ट की एक मैंने जैसे कहा कि एक वाइड अम्ब्रेला हो गया है, उसके अंदर मैंने आपको कुछ एक एग्जांपल्स दे दिए कि आप अपने दिन के बीच में भी रेस्ट ढूंढ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको घर जाके ही रेस्ट करना हो। और थोड़ा सा अपने आपको कंट्रोल करो कि यार ठीक है, फोन का टाइम है, लिमिटेड रहे, तो ठीक है, अच्छा है, वो भी आपका रेस्ट का टाइम है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस ही डालते रहोगे अपने उस पर, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी भी इफेक्ट करता है।
और अगर आप अपना माइंड काम कर लेते हो तो वो आपका इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट भी आपकी बॉडी पे देता है, क्योंकि सब चीज जैसे योगा में कहा जाता है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एक का फायदा भी मिलेगा तो आपका एक नुकसान भी यहाँ पे, नुकसान भी है। दोनों चीजें ऐसे काम करती है। चलिए भाई, ये तो हो गया स्ट्रेस और रेस्ट। अब लास्ट आता है फ्यूल। और फ्यूल वर्ड भी थोड़ा अलग है, क्योंकि फिटनेस के अंदर फ्यूल वर्ड कभी यूज होता ही नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं हेल्थ है और डाइट हो गई, हेल्थ हो गई, इस तरह से कुछ डाइट का रिलेटेड कुछ रहता है, लेकिन फ्यूल वर्ड तो कभी फिटनेस में नहीं यूज होता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैंने जो टर्म्स यूज किए हैं वो एक वाइड अम्ब्रेला है, उसके अंदर चीज आ जाती है। अब फ्यूल, लेट्स से फिर से एक एग्जांपल लेते हैं हम, रियल लाइफ एग्जांपल। लेट्स से कि आपके पास बाइक है, ठीक है, आपके पास एक ही काम था कि आप सुबह घर से उठाते थे, ऑफिस जाते थे और ऑफिस से वापस आ जाते थे। अब आपने सोचा यार घर पे कम पड़ रही है, यार इनकम वगैरह कम पड़ रही है, मैं एक और जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ, शाम को खाली रहता हूँ, 5 के बजे के बाद मैं एक जॉब और ज्वाइन कर लेता हूँ। अब आप घर से गए ऑफिस, ऑफिस से गए दूसरे ऑफिस, फिर दूसरे ऑफिस से जैसे भी आप घूम के वापस आए घर, तो अब आप मुझे बताओ कि अगर आपका यहाँ पे जो एक वे है वो बढ़ गया है, तो क्या आपका जो पेट्रोल बाइक में डल रहा है वो बढ़ेगा या नहीं? बढ़ेगा, बिल्कुल उस बढ़ेगा। हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा। और चेंज ऐसे भी हो सकता है कि लेट्स से कि अगर हम बाइक की बात कर रहे हैं तो बाइक जब सर्विस पे जाती है, तो अगर आपके किलोमीटर ज्यादा हो जाते हैं तो वो जल्दी सर्विस पे जाती है, बिल्कुल। मेंटेनेंस उसकी हाई हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल कि आप कंपेयर कर सकते हो थोड़ा सा एक बाइक को अपनी बॉडी से। लेट्स से आप बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो तो आपको फ्यूल भी उसी हिसाब से चाहिए। स्पेसिफिकली मैंने फ्यूल वर्ड इसलिए यूज किया है कि आपको खाना उस हिसाब से खाना पड़ेगा जिस हिसाब से आप कर रहे हो। तो ये फ्यूल का कॉन्सेप्ट ओवरऑल आप बड़े अम्ब्रेला में आप कहूं तो मैं ऐसे आता है। ऐसे चलिए भाई, ये बात समझ में आ गई, फ्यूल क्या है ये तो समझ में आ गया। लेकिन फ्यूल 4-5 तरीके के भी होते हैं। आप कह सकते हैं ना, डाइट तो एक प्रॉपर वे में चल रही है, लेकिन फ्यूल पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, 4 चीज हो गई। अब इन चीजों को क्लैरिफाई कैसे करें बॉडी के साथ, कि बॉडी को किस टाइम पे कौन सा फ्यूल जरूरी है और किसकी बॉडी में कौन सा फ्यूल हम कहते हैं ना कि हाँ भाई इसकी बॉडी के लिए ये सूट कर रहा है। और आयुर्वेद का तो वैसे भी है कि किसी के लिए एक है ये अच्छा है तो ये वैसा है। तो ठीक है, मैं आपका आंसर देता हूं। तो मैं जैसे कि हमेशा कहता हूं कि आप तत्वों के हिसाब से देखेंगे ना तो कभी गलत नहीं होगे आप। तत्व मतलब 5 जो ग्रेट एलिमेंट्स है, 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना है। इसमें आपका आ जाता है एयर, एथर, अर्थ, वाटर और फायर। ये 5 तत्व से ही आपका मिलकर शरीर बना है। किसी की बॉडी में कोई तत्व ज्यादा होता है, किसी की बॉडी में कोई तत्व यहाँ पे कम हो जाता है। तो एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। किस चीज में पृथ्वी तत्व ज्यादा है? अब आप को बहुत ज्यादा इसमें नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप अपना थोड़ा सा माइंड ओपन करेंगे कि पृथ्वी तत्व मतलब क्या हो गया। जो चीज जितनी ज्यादा गठी हुई है उसमें पृथ्वी तत्व उतना ज्यादा हो गया। गठी मतलब डेंस, जो जितनी डेंस उसमें अर्थ एलिमेंट उतना ज्यादा, तभी वो उतना भारी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 चीजों का, लेट्स से बादाम। बादाम आप देखो कितना ज्यादा गठा हुआ होता है, उसे आप उठाते हो, दबाते हो, आसानी से दबता नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक तरबूज का। तरबूज का लेट्स से आपने फ्रूट, आपके यहाँ पे सैलेड वगैरह पड़ा हुआ है, तरबूज आपने उठाया, आप उसे ऐसे पिचका दोगे, वो पिचक के बिल्कुल आपके हाथ में वो हो जाएगा। बादाम आप ऐसे नहीं पिचका सकते। अब इन दोनों में क्या फर्क है? हर चीज आपकी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। तो जो आपका बादाम है उसमें अर्थ एलिमेंट यहाँ पे ज्यादा हो गया, और जो आपका तरबूज है उसमें अर्थ एलिमेंट यहाँ पे कम हो गया कि वो आपने हाथ से यहाँ पे पिचका दिया। और बादाम आप चाह के भी एकदम से ऐसे हाथ से नहीं पिचका कहने का मतलब ये है कि तरबूज के अंदर जो है वो पानी वाला एलिमेंट ज्यादा हो। स्पेसिफिकली मैं मतलब शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं करूं, तो मैं एक अर्थ एलिमेंट के उससे ही मैंने समझा दिया, ये एग्जांपल्स दे दिए कि उधर आपका उसमें ज्यादा है और इधर कम है। इसलिए मैंने दूसरा एलिमेंट नहीं उठाया कि बंदा कंफ्यूज नहीं हो यहाँ पे, जो वहाँ पे सुन रहे हैं लिसनर्स, कि अर्थ एलिमेंट में ही वो यहाँ पे समझ जाए कि हाँ ठीक है। आप थोड़ा सा माइंड खोल के देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको समझना ही पड़े कि अर्थ किसमें ज्यादा है। मतलब ये है कि नेचुरल चीजों से आपको पता लग सकता है कि ये चीज मतलब क्या क्या किसमें एलिमेंट्स किसमें किस तरह से वर्क करते हैं, नॉर्मल सी है। और अगर आप कहें कि यार ह्यूमन में कैसे पता लगेगा, ये भी तो क्वेश्चन होता है ना। ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है, आपका माइंड खोल दिया कि यार आपका बादाम में वो ठीक है, हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये आने वाला हमारा भी तो ह्यूमंस में कैसे पता, ह्यूमन में कैसे पता लगेगा यार, हमारा भी बताओ कि हमें कैसे पता लगेगा। तो लेट्स से कि आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, कि आपका हाथ ऐसे जाता है, कुछ लोगों का ना हाथ यहाँ से भी आगे चला जाता है, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। तो अब आप विड्रॉ करो कि आप उसके अंदर अर्थ एलिमेंट यहाँ पे कम हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ओवर ज्यादा हो गई, तो अब उसे अर्थ एलिमेंट वाली चीजों की ज्यादा जरूरत होगी यहाँ पर। जैसे मैंने सेम एग्जांपल घुमा के आपको समझा दिया, ठीक है, उसको अर्थ एलिमेंट की यहाँ पे ज्यादा जरूरत हो गई। दूसरा बंदा है उसको बहुत ज्यादा टाइटनेस है, लेट्स से कि वो मतलब पूरा भी हाथ नहीं खोल पाता, तो उसे मे बी इतने अर्थ एलिमेंट की जरूरत नहीं हो। मे बी वाटर एलिमेंट की उसे जरूरत हो, इतनी ज्यादा टाइटनेस है, उसे थोड़ा फ्लोइंग चाहिए, एयर एलिमेंट चाहिए।
वो बंडे टू बंडे डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी में कौन से एलिमेंट यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं, किसकी बॉडी में कौन से एलिमेंट्स कम हो जाते हैं। तो सेम जो बाहर है सेम आपके बॉडी के अंदर भी है। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि किसमें क्या एलिमेंट जाता है। मैंने एक बहुत रफ एग्जांपल यहाँ पे, हमारी बेसिक पहला वीडियो है तो एक बहुत रफ एग्जांपल यहाँ पे फेंका है। फर्स्ट एपिसोड है तो इसमें ज्यादा हमें लंबा लेना भी नहीं है, हमें बेसिक्स बातों पे बात करनी थी। वो हमारे तो ये 3 क्वेश्चंस के अंदर शायद लग रहा है कि पूरा एक कवर हो गया। और ये जो आपने बताया 5 एलिमेंट्स हैं, ये हम अगली वीडियो अगले एपिसोड में से लेंगे। इसमें थोड़ा सा और जानेंगे कि किस तरीके से इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि इसमें हम नहीं ज्यादा लंबा रख सकते। बाकी जो क्वेरीज हैं आपकी, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, हम आप वहां से पिक करके अगले एपिसोड्स में आपके ले सकते हैं। सारी चीजें जो हमें लगेगा पॉइंट की वैल्यू है उस पॉइंट की, तो हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए नमस्कार।